आशा, अभिलाषा, स्वप्न साकार, यही शब्दों का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं आज इस सुंदर शाम को। ग्वालियर ने सदैव क्रिकेट का इतिहास रचा है, चाहे कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम हो, चाहे आज नवनिर्मित श्रीमंत माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम। बीसीसीआई और एमपीसीए ने मेहनत, मशक्कत, पसीने के साथ इस स्टेडियम को खड़ा किया है। मैं एमपीसीए के सभी पदाधिकारियों को दिल के गहराइयों से बधाई भी देना चाहता हूं और ग्वालियर की जनता की तरफ से धन्यवाद भी अर्पित करना चाहता हूं। और मुझे विश्वास है कि सदैव की तरह एक नया इतिहास कल रचा जाएगा। इतना सुंदर हमारा ग्राउंड तैयार हुआ है। क्रिकेट की शोभा और क्रिकेट की का वर्चस्व विकेट और आउटफील्ड के आधार पर निर्मित की जाती है और मुझे पूरा विश्वास है, जैसे हमारे लीग टूर्नामेंट में एक हाई स्कोरिंग पिच था, एक क्विक आउटफील्ड था, कल भी यही स्थिति रहेगी। एक सुंदर स्टेडियम आज हमारा निर्मित हो चुका है भविष्य के ग्वालियर के लिए और मुझे विश्वास है कि कल एक नई क्रिकेट की इनिंग्स ग्वालियर की जनता की तरफ से भी रची जाएगी और एक नई शुरुआत मेरे पूज्य पिताजी की स्मृति में ये स्टेडियम एमपीसीए के द्वारा निर्मित किया गया। मैं उनको धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, एक एक सदस्य को और हमारे क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी को, क्योंकि क्रिकेट उनका दिल का एक भाग था, भारत के एक एक नागरिक के दिल का एक भाग है। और कल आइए आप और हम साथ में मिलकर एक रोमांचक मैच की गवाही के रूप में हम लोग उपस्थित रहें। पूरा मौज स्पोर्ट्स का और क्रिकेट का हम लोग ले पाएं और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में कल का मैच पूर्ण रूप से हमारे ग्वालियर में ऐतिहासिक रूप से आयोजित हो। पर अभी आपने पूरे स्टेडियम का निरीक्षण भी किया, क्या व्यवस्थाएं हैं, पब्लिक आएगी? हमारी सारी व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से तैयार हैं। जो स्थिति अतिवृष्टि के आधार पर पूरे संभाग और पूरे प्रदेश में निर्मित हुई थी, जहां चिंता हम सबको थी, आज भगवान के आशीर्वाद से वो स्थिति आज कायम हो चुकी है, काबू में आ चुकी है और हमारे एमपीसीए प्रशासन और सभी लोगों ने मिलकर जी तोड़ मेहनत की है और जी तोड़ मेहनत के आधार पर आज ये स्थिति स्टेडियम में निर्मित हो चुकी है और मुझे पूरा विश्वास है कि पूर्ण तैयारी के आधार पर आज आने वाले दिनों में और कल पूर्ण रूप से एक रोमांचक मैच हमारे यहाँ आयोजित किया जाएगा। देखिए, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का स्टेडियम है और जैसा अभी श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी कहा कि माधवराव सिंधिया जी जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, उनके नाम पर हमने ये स्टेडियम का नाम रखा है। और मध्य प्रदेश वैसा एक पहला राज्य है जिसमें स्टेट एसोसिएशन के बाद 2 स्टेडियम्स बने हैं। तो मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ये स्टेडियम बनाकर अंतर्राष्ट्रीय मैच के जरिए कल उद्घाटन करने जा रहा है। पहले उद्घाटन हमने एमपीएल के जरिए किया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मैच 14 साल से यहाँ पर नहीं हुआ, तो वो वनवास खत्म हो रहा है। तो निश्चित रूप से ग्वालियर में एक उत्सव के तरीके से इसको देखा जा रहा है और काफी लोग, मतलब जैसे दर्शकों की संख्या तो निश्चित रूप से सीमित रहेगी क्योंकि हमारे स्टेडियम की क्षमता ही 30,000 की है, लेकिन फिर भी हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया है कि लोगों को अच्छा क्रिकेट मैच देखने की का मौका मिले। क्रिकेट प्रेमियों को खुशी है, कहीं ना कहीं ये भी है कि उनका कम है, आ नहीं पा रहे लोग। देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ कि कई सारे स्टेडियम्स इस कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा कैपेसिटी के देश भर में बने हुए हैं, लेकिन वहाँ की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है। मसलन मुंबई में 2 करोड़ लोग रहते हैं, तो स्टेडियम की जो कैपेसिटी है, तो कहीं पर भी ये कभी भी संभव नहीं होगा हम कितना भी बड़ा, क्योंकि दूसरी बात ये भी ध्यान रखिए आप कि स्टेडियम एक बार बन जाएगा, मैच हो जाएगी, फिर बचे हुए दिनों में 365 दिन इसका रखरखाव और हाउसकीपिंग, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस, इसमें बहुत खर्चा होता है। तो एक स्टेडियम बनाना और उसको लगातार उसको क्रिकेट के लिए यूज करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जोखिम तो नहीं कहूँगा, लेकिन चुनौती है। तो उस हिसाब से भी हम इसको देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट की मैचेस यहाँ पर कैसी आयोजित होगी।
एमपीसीए के बाद अब दो बड़े स्टेडियम हो गए, एक इंदौर और भोपाल, इंदौर और ग्वालियर। इंटरनेशनल मैचेस यहाँ हुआ करेंगे। अब देखिए, पहले क्या होता था, जब रूप सिंह स्टेडियम में जब मैचेस होते थे तब T20 का उद्घाटन नहीं हुआ था, T20 का वो नहीं हुआ था। तो अब अलग अलग मैचेस होते हैं, टेस्ट मैच होती है, वनडे इंटरनेशनल होता है, T20 होती है, दूसरी। तो अब मैचेस की संख्या पूरे देश में बहुत बढ़ गई है, तो वैसे स्टेडियम भी बहुत बढ़ गए हैं और उसी हिसाब से ग्वालियर को भी बहुत सारे मैचेस मिलने की संभावना है। कल के मैच की बात करें तो क्या कोई तरह व्यवस्था सच्चा चौबंद है। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद देना चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, आईजी, डिविजनल कमिश्नर, म्यूनिसिपल कमिश्नर, डीआईजी साहब और बाकी सब लोगों ने काफी व्यवस्था का आश्वासन हमें दिया है और उनसे लगातार मीटिंग होती रही है। पिछले दिनों करीब 15 दिन पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने आयोजन समिति की मीटिंग लेके सब लोगों को अलग अलग इंस्ट्रक्शन दिए थे। तो मेरे ख्याल से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद के बिना या पुलिस की मदद के बिना इतना बड़ा आयोजन संभव नहीं हो सकता है। मैं उनको पहले भी धन्यवाद दे चुका हूं और अभी भी वापस उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्हीं के सहयोग के साथ एक बहुत बड़ा इवेंट यहाँ पर हम सफल करने जा रहे हैं। वर्तमान में कितनी कैपेसिटी है यहाँ की? करीब 29,000 है।